नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वाष्पीकरण और क्वथन में क्या अंतर है। वाष्पीकरण और क्वथन यानी इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है, तो ये जानेंगे। कैसे हम पहचानेंगे कि ये वाष्पीकरण हो रहा है या बॉइलिंग हो रहा है यानी क्वथन हो रहा है। तो चलिए इसके लिए कुछ आपको क्या है पॉइंट्स देखने हैं, वो मैं आपको इजीली समझाता हूँ, इजी वर्ड्स में समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या है, हम वाष्पीकरण देखेंगे कि वाष्पीकरण की जो है क्या विशेषताएं, क्या खास बातें हैं, कैसे पहचानेंगे कि वाष्पीकरण ये है। तो पहली चीज, यह एक सतही परिघटना है। वाष्पीकरण क्या होता है? सतही परिघटना। सतही परिघटना का मतलब है कि जो वाष्पीकरण होता है वो सिर्फ ऊपर ऊपर सतह से होता है। जैसे कि पानी होता है, तो पानी क्या है? वाटर है, जल है, तो इसका क्या है जो वाष्पीकरण होगा, ऊपर ऊपर की सतह उड़ती रहेगी। वाष्पीकरण देखो, वाष्पीकरण और क्वथन दोनों में ही क्या होता है, पानी जो है भाप बनता है, यानी वेपर बनता है, गैस बनता है। तो वाष्पीकरण में क्या होता है, ऊपर की सतह जो है वो पानी जो है या कोई भी लिक्विड है वो क्या करता है, भाप बनता रहता है, वो उड़ता रहता है। तो ये क्या है, सतही परिघटना यानी सरफेस पे होती है ये वाष्पीकरण जो होता है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा पानी ही वाष्पीकरण हो जाएगा, नहीं, ऊपर सतह से होता रहेगा, ऊपर से होता रहेगा। पहले ऊपर की सतह वाष्पीकृत होगी, फिर उसके नीचे की, फिर उसके नीचे की, यानी लिक्विड भी तो जो होता है वो सतह यानी उसकी भी लेयर्स होती हैं। किसी भी चीज की क्या है, लेयर होगी। जैसे कि ये मार्कर है, मार्कर की भी लेयर है। अब देखो, जैसे इसका देखो तो ये पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, जैसे पेड़ को काटेंगे ऊपर से ऐसे छिलते रहेंगे, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर बनेगी। ऐसी हर एक चीज की लेयर है, वाटर की भी है, जितने भी लिक्विड्स हैं उनकी भी है। अब दूसरी चीज, इस क्रिया में ताप बदलता है और ठंडक उत्पन्न होती है। क्या करता है, जब वाष्पीकरण होता है यानी इवेपोरेशन होता है किसी भी चीज का, तो क्या होता है, उसका जो ताप है वो बदल जाता है, यानी उसका टेम्परेचर है वो बदल जाता है। और ठंडक उत्पन्न होती है, यानी इससे क्या होता है, ठंडक, यानी हमें जो है चीजें ठंडी लगती हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम अपने हाथ पे एसीटोन रख लें, नेफ्थलीन रख लें, ठीक, तो क्या होगा, एसीटोन रखने से क्या होगा, हमारी हथेली ठंडी महसूस करेगी। या हम बर्फ भी रख लें तो हम क्या है, हमारी हथेली ठंडक महसूस करती है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, वाष्पीकरण हो रहा होता है। तो वाष्पीकरण के लिए क्या है, वाष्पीकरण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा कहां से लेते हैं, जहां से ऊर्जा लेते हैं वो चीज ठंडी हो जाती है। तो ये क्या है, तापमान बदलता है इसका और ये ठंडक उत्पन्न करती है। तीसरा है, यह एक धीमी प्रक्रिया है, यानी वाष्पीकरण जो है लगातार होता रहता है और धीमे धीमे गति से होता है। यह किसी भी तापमान पर हो सकता है। अब देखो, आसपास तुम्हारे जो है जितनी भी चीजें आपके आसपास हैं, हमेशा उसमें से क्या हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है, लेकिन बहुत धीमी गति से हो रहा है। लिखा है ना, धीमी प्रक्रिया है, तो इसलिए हमें पता नहीं चलता वाष्पीकरण का कि वाष्पीकरण हो रहा है। यानी आपके आसपास नाले हैं, नदी है, समुद्र है, या आपके घरों में रखा हुआ पानी है, वो भी क्या हो रहा है, वाष्पीकृत हो रहा है, वो भी वाष्पीकरण उसमें से हो रहा है। हर समय पानी जो है गैस बन रहा होता है, लेकिन हमें दिखता नहीं है क्योंकि धीमी प्रक्रिया है। और क्या है, इसमें क्या है, एक ठंडक उत्पन्न होती है। और क्या कहा मैंने, इसमें जो तापमान है वो किसी भी तापमान पर हो सकता है, चाहे वो कितना भी तापमान हो। अब हम बात करते हैं क्वथन यानी बॉइलिंग की। तो बॉइलिंग क्या होता है, इसको कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले यह एक समष्टि परिघटना है। समष्टि का मतलब होता है सारे के सारे जितना भी है उसके अंदर लिक्विड उस सब में हो रहा होता है। ये क्वथन क्या है, बॉइलिंग क्या है, पूरे में हो रहा होता है। जैसे कि हम पानी जो है गैस पे रख देते हैं, गैस के जो चूल्हा होता है उस गैस स्टोव पर रखते हैं जलाकर उसको, तो बर्तन के अंदर पानी जो होता है वो क्या है, उबलने लगता है। तो हमने देखा होगा जब पानी उबलता है तो वो क्या है, पूरी तरह से उसमें से बुलबुले से निकलते हैं, उबलता है, तो वो पूरा का पूरा ही हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि जब हम उसको गर्म कर रहे हैं तो ऊपर की सतह से पानी उड़ रहा है, गर्म भाप बन रहा है, नहीं, वो क्या है, पूरा का पूरा जितना बर्तन के अंदर पानी होता है वो पूरा का पूरा ही क्या हो रहा होता है, गर्म हो रहा होता है और भाप बन रहा होता है। तो इसको क्या क्या बोलेंगे, यह एक समष्टि परिघटना है। अब दूसरी चीज, इसमें ताप स्थिर रहता है। इसका जो तापमान है यानी टेम्परेचर है वो स्थिर रहता है। जब बॉइलिंग होता है तो उसके, जैसे कि अब वाटर का ही ले लेते हैं, तो वाटर है, जब पानी जो है भाप बनना शुरू करता है यानी उबलना शुरू करता है, तो वो कितना डिग्री है, उसका 100 डिग्री सेल्सियस। पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या बनने लग जाता है, भाप बनने लग जाता है, यानी उबलने लग जाता है। और इसका जो तापमान है वो तब तक स्थिर रहता है जब तक कि सारा का सारा पानी जो है भाप नहीं बन जाता है, उड़ नहीं जाता है, इवेपोरेट नहीं हो जाता है, यानी गैस नहीं बन जाता। तब तक ये क्या रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। सारा पानी उड़ने के बाद तापमान बढ़ेगा और उसमें पानी का रह जाएगा, फिर तो बर्तन ही रह जाएगा, बर्तन ही। अब यहाँ पर क्या बोला मैंने, इसमें ताप स्थिर रहता है, यानी तापमान टेम्परेचर स्थिर रहता है 100 डिग्री सेल्सियस। जिसका जितना तापमान है उसका उतना ही तापमान रहेगा जब तक उसमें बॉइलिंग होती रहेगी। ऐसे ही जैसे जल का 100 डिग्री सेल्सियस है, अल्कोहल यानी शराब का 78 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि जो शराब है 78 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, भाप बनना शुरू कर देगी, वो उबलना शुरू कर देगी, गैस बन जाएगी।
मरकरी जो है पारा, उसका कितना है 357 डिग्री सेल्सियस। मरकरी यानी पारे को अगर इतना टेम्परेचर दिया जाएगा तभी वो क्या होगा, भाप बनना शुरू होगा, उसमें से क्या है, गैस बनना शुरू होगा, बॉइलिंग होगी, उसको बॉइलिंग कहेंगे। अब दूसरी चीज हम क्या कह रहे हैं, देखो वाष्पीकरण तो दोनों में हो रहा है। वाष्पीकरण सतही प्रक्रिया ऊपर ऊपर से हो रहा है और धीरे धीमे हो रहा है, लेकिन जब बॉइलिंग होता है तो वो बहुत ज्यादा होता है, पूरा का पूरा ही होता है और बहुत तेज होता है। यह एक तेज प्रक्रिया है, बहुत तेज होती है बॉइलिंग। आपने देखा होगा जब हम पानी गर्म करने के लिए रख देते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी गर्म होता है ना, वो बहुत जल्दी से गर्म हो जाता है। चौथा, यह एक खास तापमान, खास तापमान एक निश्चित टेम्परेचर होता है, हर एक चीज का क्या है, एक निश्चित टेम्परेचर होता है, तो उसी पर होता है। यानी पानी का 100 डिग्री सेल्सियस है तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे जब उसका भाप बनना शुरू होगा तो वो क्या कहलाएगा, बॉइलिंग कहलाएगा। क्या लिखा है, यह एक खास तापमान अर्थात क्वथनांक, यानी बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होता है, ये हो सकता है। तो एक खास तापमान है, एक बॉइलिंग पॉइंट है जिसे क्वथनांक कहते हैं, उस पर ही हमारा क्या होता है, बॉइलिंग होता है। तो ये इवेपोरेशन यानी इवेपोरेशन और बॉइलिंग, वाष्पीकरण और क्वथन में अंतर ये थे। यानी इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि कहाँ पर जो है कब अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ अभी वाष्पीकरण हो रहा है या फिर बॉइलिंग हो रही है, तो आप तुरंत बता दोगे। जैसे गैस चूल्हे पे कोई चीज़ रखी हुई है, बर्तन में पानी रखा हुआ है तो वो उबल रहा है, या फिर अल्कोहल वगैरह या कोई भी लिक्विड है वो उबल रही है, तो आप तुरंत देख लोगे कि हाँ भाई क्या है, वो गरम गरम दिख रहा है ना। उंगली डाल के तो देख नहीं सकते, उसका टेम्परेचर नाप के देखेंगे कि भाई किसी भी चीज़ का टेम्परेचर है, थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर देख सकते हैं हम, तो हमें पता लग जाएगी कि हाँ भाई इसका टेम्परेचर इतना है, अब ये क्या हो रहा है, इसके अंदर बॉइलिंग हो रही है। लेकिन सतही प्रक्रिया क्या है, इवेपोरेशन है, जो कि हर समय हो रहा है, हर जगह हो रहा है, चाहे वो कोई चीज़ हो, लेकिन बहुत धीमी गति से हो रहा है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ।